हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। वेलकम टू दिस वीडियो। तो यार अब हम इस वीडियो में पाइथन के स्ट्रिंग्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा कि बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स क्या है पाइथन में एंड हम उसे क्यों यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वुड बी इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या होती है स्ट्रिंग में, एंड फॉर पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग, और यू कैन से एज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट वुड बी स्लाइसिंग, स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। Okay, guys, so before moving on to the video, a big shout out to Newton School who have made this video possible. Newton School is a platform which prepares you for a career in tech, and it has different courses designed for freshers, working professionals, and also for women with no tech background. Newton School first trains you for 6 months and helps you to become amazing full stack developer. It has also a network of more than 300 companies who hire from Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students are placed with some of the best companies in the country. And the best part is that the Newton School has a pay after placement program, which means you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum 5 lakh CTC. Also, Launchpad is an initiative taken by Newton School for people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming languages for absolutely free of cost. So this video will also be available in the Launchpad section of Newton School. There you can practice several quizzes and assignments related to this course. So basically this is the website of Newton School, and you can visit this website and apply for the program if you want. And over here is the Launchpad section where you can register for the Launchpad thing and view different courses which are freely available, and you can gather some good knowledge of programming and do some hands-on over the Newton School IDE and just make yourself better in programming. ओके गाइस, यार तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हम इस वीडियो में पाइथन के स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं यार कि स्ट्रिंग्स होता क्या है। स्ट्रिंग्स बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड आपको पता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, जो मेरे पास स्ट्रिंग्स होते हैं पाइथन में, मैं उसको या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास या डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास कुछ भी कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिया एंड मैंने इसके अंदर यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया ABCDEFGHI। तो बेसिकली ये हो गया मेरा स्ट्रिंग, जिसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, जिसके अंदर है 4 8, सो इसके अंदर 9 कैरेक्टर्स हैं बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर है मेरे पास 9 कैरेक्टर्स। तो बेसिकली ये होता है मेरा स्ट्रिंग। सिंपल इन सिंपल टर्म, स्ट्रिंग इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग कैन बी एम्प्टी, अगर आप स्ट्रिंग को डायरेक्टली आप सिंगल नोट कॉमा ऐसे लिखते हैं तो दिस इज नोन एज एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो यार ये सिंपल होता है स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। एंड द नेक्स्ट थिंग ये आती है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब, अगर आपने एक स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है s इक्वल्स टू, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है ABCD। ठीक है, एंड अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको ABCD की जगह, मैं यहाँ पे C की जगह यहाँ पे E लगा दूँ, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ई नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रिंग को चेंज करना चाहेंगे, तो अगर आपको लेट्स से एस वेरिएबल को चेंज करना है तो आपको इसको एक न्यू स्ट्रिंग असाइन करनी पड़ेगी, यानी आपको एक न्यू स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना के ही इसे असाइन करना पड़ेगा। लेट्स से आपने ये कर दिया, आपने एक नया, आपने लेट्स से एक नेक्स्ट लाइन में आपने डायरेक्टली ये लिख दिया, तो ये क्या हो गया बेसिकली, अब ये एक नया ऑब्जेक्ट बन गया जिसको एस अब यू कैन से पॉइंट कर रहा है इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं किया, मैंने एक नई स्ट्रिंग बना के उस वेरिएबल को मैंने असाइन कर दिया। तो अब एक बार इसका इसको एक बार टर्मिनल पे रन करके देखते हैं। ओके, तो यार अब यहाँ पे एक बार थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है s इक्वल्स टू ABCD, जैसे कि मैंने आपको बोला। अगर मैं चाहूँ इसमें अब एक चीज़ और, इससे पहले मैं आपको इंडेक्सिंग भी बता देता हूँ कि स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग क्या होती है, उसके बाद इसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है,
तो अब बात आती है इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग तो बेसिकली इंडेक्सिंग का मतलब आप एक हर एक कैरेक्टर को यू कैन से आप एक इंडेक्स देते हैं या आप उसको एक नंबर दे देते हैं, जिससे आपको हेल्प होती है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंडेक्स का नंबर, पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर आपको पिक करना है या आपको पता करना है, तो आप उसको ईजिली पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव ABCD, ठीक है, तो मुझे इंडेक्सिंग करनी है। अब इंडेक्सिंग लाइक पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होती है पाइथन में, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। सबसे पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से काम मूव करती है, इट मूव्स फ्रॉम यू कैन से लेफ्ट टू राइट, एंड कहाँ से शुरू होती है जीरो से शुरू, यानी A इज 0, B इज 1, C इज 2 एंड D इज 3, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जीरोवेथ इंडेक्स पे मेरा कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है, वो है A, एंड फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है, वो है B, एंड सेकंड इंडेक्स पे मेरे पास कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है, वो है C, एंड थर्ड इंडेक्स पे मेरे पास कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है, वो है D, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ें लाइक बेसिकली इस तरीके से मैं यहाँ पे इंडेक्स का यूज़ करता हूँ। लाइक ये होते हैं बेसिकली इंडेक्स, इसके इंडेक्स लाइक 0 1 2 3। तो सिमिलरली लेट से अगर इसके बाद और कैरेक्टर होते EF, तो ये इसका हो जाता 4 एंड ये हो जाता 5। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये होगी मेरी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, सिमिलरली लाइक अगर यहाँ पे आपने देखा 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इंडेक्सिंग थी, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग शुरू होती है बैकवर्ड से, यानी राइट से लेफ्ट तक। तो ये शुरू होती है -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। तो ये होगी मेरी नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक दोबारा एक कम थोड़ा क्लीन वे में लिखता हूँ। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इंडेक्स, एंड नेगेटिव इंडेक्स वुड बी -1 -2 -3 एंड -4। यानी ये नेगेटिव इंडेक्सिंग मूव करती है राइट से लेफ्ट, एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग मूव करती है लेफ्ट से राइट। तो आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया हो कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये होती है मेरी इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग से मैं अगर मेरे को जानना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, लेट्स से मुझे यहाँ पे जानना है कि S(1) क्या है, ठीक है। तो अगर मुझे ये चीज़ जाननी है कि S(1) क्या है, तो S(1) लाइक अगर मुझे जानना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। S, अगर स्ट्रिंग का नाम S है, ठीक है, तो S इक्वल्स टू ये लिखा मैंने, तो लेट्स से आई एम अज्यूमिंग कि स्ट्रिंग का नाम S है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया S स्क्वायर ब्रैकेट, एंड मैं इसके अंदर लिखता हूँ इंडेक्स लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा था 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि S में एट 1 इंडेक्स कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है B, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है B, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पे जो ये रिटर्न करेगा वैल्यू, वो होगी यहाँ पे B। सिमिलरली अगर लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता S(0), तो वो हो जाता मेरा S(0) वुड बी A, ठीक है। A क्यों हो जाता, क्योंकि जीरोवेथ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, वो है A। सिमिलरली लाइक तो बेसिकली मैं यहाँ पे 0 1 2 3 तक इंडेक्स यूज़ कर सकता हूँ। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया S ऑफ यू कैन से 4, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर रिटर्न होगा, तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें रिटर्न होगी वो होगा नल, वो बेसिकली यहाँ पे एरर थ्रो होगा। एरर क्या होगा, विच इज़ इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि इंडेक्स क्या है यहाँ पे 4 है, एंड आपने यहाँ पे देखा कि 4 इंडेक्स पे यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर नहीं, बेसिकली यहाँ पे जो मैक्स इंडेक्स है वो है खाली 3, 4 यहाँ पे है ही नहीं। इस करके यहाँ पे हमेशा आपको 4 लाइक यहाँ पे आपको एरर थ्रो हो जाएगा, वो होगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो सिमिलरली अगर लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ S ऑफ -2, इसका मतलब जो -2 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ C। तो आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया हो। तो अब एक बार इस चीज़ को ट्राई कर लेते हैं। तो सिमिलरली लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे S(1), तो यहाँ पे B रिटर्न होगा, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, वो है B, ठीक है। एंड द नेक्स्ट लेट्स से मैंने आपको एरर थ्रो करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया S(4), तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एरर आएगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो यहाँ पे आ गया इंडेक्स एरर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बोल रहा है कि आपने जो इंडेक्स डाला है वो रेंज में नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज जो अगर मैं पॉजिटिव रेंज देखूँ वो है 0 से लेकर 3 तक, एंड जो नेक्स्ट रेंज है वो है मेरी रिवर्स वाली -1 से लेकर -4 तक। सिमिलरली लेट्स से अगर यहाँ पे मैं -4 लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा A, क्योंकि A मेरा कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है, -4। तो आप सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक होता है पॉजिटिव इंडेक्स, एक होता है नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि इंडेक्सिंग कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल था। एंड इंडेक्सिंग में आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव।
पॉजिटिव 0 शुरू होती है एंड नेगेटिव शुरू होती है -1 से। पॉजिटिव मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड नेगेटिव मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया हो इंडेक्सिंग का। अब एक चीज़ और मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी कि जो स्ट्रिंग है वो चेंज क्यों नहीं हो सकती। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग थी s(1), मेरे पास आया s(1) की जगह b। अब लेट्स से मैं s(1) की जगह कुछ और रिप्लेस करना चाहूँ, मैं रिप्लेस करना चाहूँ यहाँ पे e, ठीक है। तो यहाँ पे एरर ये आ रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई थी तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में बेसिकली यहाँ पे अगर आपको न्यू स्ट्रिंग देनी है ABED, तो लेट्स से एक बार एस में देख लेते हैं कि एस में क्या है, विच इज़ ABCD, एंड मैं लेट्स से एस को न्यू स्ट्रिंग, एक नया ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का बना के असाइन करता हूँ, तो यहाँ पे एस के अंदर आ जाएगा ABED। तो मैं जो करंट स्ट्रिंग के अंदर अगर आपने कोई भी लेट्स से अगर आपने कोई भी वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग स्टोर कर लिया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट आप उस वेरिएबल को एक न्यू स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं न्यू ऑब्जेक्ट बना के। इससे आपको ये पता चलता है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, जिसमें आप करंट स्ट्रिंग जो आपने बनाई है आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट आप उससे कुछ नई स्ट्रिंग डिराइव कर सकते हैं, जो एंड नई स्ट्रिंग डिराइव कर सकते हैं, या आप जो वेरिएबल है उसको नई स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा म्यूटेबल लाइक इम्यूटेबल क्यों होते हैं स्ट्रिंग्स। तो आप एक बार इस चीज़ को खुद से आगे ट्राई करें, ठीक है। एंड अभी लाइक नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये भी कवर करेंगे लाइक कि स्ट्रिंग्स में एक्चुअली में लाइक क्या क्या लाइक इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, लाइक वो कैसे स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करता है, तो वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। बट अभी देखते हैं स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग, कि स्लाइसिंग स्ट्रिंग में कैसे होती है। ओके गाइस, यार अब स्लाइसिंग शुरू करते हैं। लाइक स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग क्या होती है वो देखते हैं अब। स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग दी है तो मुझे उसको स्लाइस करके उसका एक कुछ सब पार्ट निकालना है, ठीक है। तो लेट्स से अगर मुझे एक स्ट्रिंग दी है एंड मुझे उसका एक पोर्शन निकालना है, तो दैट इज नोन एज स्लाइसिंग। एंड उस पोर्शन को हम बेसिकली यू कैन से हम उसे कहते हैं सब स्ट्रिंग, बिकॉज वो एक स्ट्रिंग का एक पार्ट है, दैट्स वाई वी कॉल इट सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग एंड उससे अगर मुझे कुछ सब स्ट्रिंग निकालनी है तो मैं ये चीज़ करने के लिए स्लाइसिंग का यूज़ करता हूँ। तो एक बार एक चीज़ देख लेते हैं ये चीज़ कैसे वर्क करती है। तो लेट्स से आई हैव अ स्ट्रिंग S विच इज़ ABCDEFGH। मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें मुझे A से लेकर H तक सारे लेटर्स गिवन है, एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे स्लाइस करना है, ठीक है। अब स्लाइस करने का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले मैं एक सिंटैक्स बताऊंगा जिसमें एक चीज़ होती है स्टेप, वो नहीं होगी, एंड द नेक्स्ट सिंटैक्स में स्टेप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जिसमें स्टेप नहीं है उसको डिस्कस करते हैं। तो लाइक स्लाइसिंग का जो सिंटैक्स होता है वो होता है कि सबसे पहले जो लेट्स से जो स्ट्रिंग है उसका वेरिएबल, तो लेट्स से आपने ये ले लिया S, एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट जैसे कि हमने इंडेक्सिंग करी थी, इसमें यहाँ पे एक यू कैन से एक इंडेक्स की जगह दो इंडेक्स आते हैं, एंड पहला इंडेक्स जो डिनोट करता है वो करता है स्टार्ट, एंड जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो डिनोट करता है स्टॉप, ठीक है। तो एंड वो दोनों कोलन से लाइक यू कैन से कोलन, हम उसे कोलन के अगर लेफ्ट में हम लिखते हैं स्टार्ट एंड कोलन के राइट में हम लिखते हैं यहाँ पे स्टॉप। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्ट एंड यहाँ पे लिखते हैं हम बेसिकली स्टॉप, ठीक है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप का मतलब क्या हो गया, बेसिकली मेरे को यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स और स्टॉपिंग इंडेक्स देना है, ताकि मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक स्लाइस करना है। स्टार्ट से मैं लाइक जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, एंड स्टॉपिंग इंडेक्स से एक कम तक मैं स्लाइस करूँगा। वो उसका एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। लेट से मैं यहाँ पे इंडेक्स दे रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, एंड लेट से इफ़ आई राइट S 0 to 4, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज़ीरो से एंड मैं कहाँ तक जा रहा हूँ 4 तक। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ये जाता है 4 से जो स्टॉपिंग इंडेक्स है उससे एक पहले तक स्लाइस करता है, यानी वो स्लाइस करता है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ABCD, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया हो कि स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है। एंड लेट्स से अगर मुझे इसका नेगेटिव इंडेक्स में यहाँ पे कर दूँ तो ये होगा कुछ ऐसा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8, ठीक है। एंड लेट्स से इफ़ आई वांट टू गो फ्रॉम -8 टू -5, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आएगा खाली ABC क्यों आया, क्योंकि -8 से स्टार्ट हुआ एंड इट विल गो टिल -5, बट एक उससे पहले तक, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया हो। तो एक बार इसका शॉर्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से आई हैव अ स्ट्रिंग
in which I have A, B, C, D, E, F, G, H, and I have written over here, let's say I write 0 to 4. तो यहाँ पे आ गया A, B, C, D, यानी फोर्थ इंडेक्स से which was E, उससे एक पहले तक. एंड लेट्स से इफ आई राइट ओवर हेयर 1 से 3, तो यहाँ पे क्या आएगा B, C. ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 1 से 5, तो यहाँ पे आ गया B, C, D, E. ऐसा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 5 यानी 1 से स्टार्ट होना है एंड 5 से लेस यानी 4 तक जाएगा, यानी 4 तक ये सारे लेटर्स को स्लाइस कर देगा एंड उसको मुझे एक सबस्ट्रिंग एक रिटर्न कर देगा विच इज़ बी सी डी ई. तो आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया हो कि ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है, या लाइक इसमें मुझे कैसे काम करना है. ठीक है, तो स्टार्टिंग एंड स्टॉप इज़ द मेन. एंड लेट्स से अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग करता हूँ, तो लेट्स से इफ आई राइट आई स्टार्ट फ्रॉम माइनस लेट्स से -8 एंड लेट्स से आई गो टिल -3, तो यहाँ पे आ गया ए बी सी डी ई. ठीक है, तो आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया हो कि ये कैसे वर्क कर रहा है. एंड दिस वॉज बेसिकली स्लाइसिंग विदाउट स्टेप्स. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि स्लाइसिंग में एक चीज़ और आती है जिसे हम कहते हैं स्टेप. ठीक है, स्टेप बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपको कितने जंप्स लेने हैं एंड किस डायरेक्शन में लेना है. ठीक है, कितने आपको स्टेप्स लेने हैं एंड किस डायरेक्शन में लेना है. तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे हो जाता है, स्टार्ट, देन वी गिव द स्टॉप एंड देन वी गिव द स्टेप. ठीक है, अब स्टार्ट स्टॉप तो सिमिलरली वैसा है. स्टेप कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. अगर पॉजिटिव स्टेप है तो ऑब्वियस सी बात है ये मूव करेगा पॉजिटिव इंडेक्स की डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट से राइट. अगर ये नेगेटिव है तो ये मूव करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी विच इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है, स्टेप ये भी डिसाइड करता है कि स्टेप की जो भी वैल्यू होगी, लेट्स से स्टेप की वैल्यू है 2, इसका मतलब ये जिस कैरेक्टर पे होगा वहाँ से ये 2 जंप्स लेके नेक्स्ट कैरेक्टर पे पहुँचेगा. अगर इसकी एंड सिमिलरली अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो डिसाइड करेगा वो जंप किस डायरेक्शन में लेगा. ठीक है, तो एक बार इसका पॉजिटिव के साथ एग्जांपल लेके देखते हैं कि पॉजिटिव के साथ ये कैसे लाइक ऑपरेट होता है. तो लेट्स आई हैव रिटन ओवर हियर 0 एंड लेट्स आई राइट ओवर हियर 6 एंड आई हैव रिटन ओवर हियर 2. बाय डिफॉल्ट स्टेप इज 1 विच इज +1. लाइक बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है वो होता है +1. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 6 2. 0 6 2 का मतलब क्या होगा कि मैं स्टार्ट करूँगा 0 से, कहाँ तक जाऊँगा 6 तक, बट स्टेप कितने लूँगा 2. तो इसका मतलब ये होगा कि A B C D E F G H लेट्स से 0 1 2 3 4 5 6 7 ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक. एंड ये कितने लेगा? स्टेप लेगा 2. ठीक है, इसका मतलब अगर ये A से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से 2 स्टेप लेगा, 1 2. तो ये C पहले सबसे पहले प्रिंट करेगा, पहले आएगा सबस्ट्रिंग में A एंड देन आया C, फिर यहाँ से 2 स्टेप, फिर आया E एंड यहाँ से 2 स्टेप 1 2. ठीक है, बट यहाँ पे आपको पता है कि 6 तक नहीं जाता, ये उससे एक पहले तक रुक जाता है. तो जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे 6 नहीं प्रिंट होगा, यहाँ पे खाली होगा ACE. ठीक है, तो एक बार एक चीज़ इसको देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे लिख दिया S, आई राइट ओवर है 0 to 6 एंड देन आई राइट ओवर है 2. तो यहाँ पे आया ACE. यहाँ पे 6 क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको पता है कि जो स्टॉप वाला इंडेक्स होता है उससे एक पहले यहाँ पे चीज़ें रुक जाती हैं. ठीक है, तो ये हो गया मेरा यू कैन से स्टार्ट एंड स्टॉप विद स्टेप, एंड यहाँ पे स्टेप था पॉजिटिव. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव स्टेप लिखता हूँ, ठीक है, इफ़ आई राइट ओवर हेयर लेट्स से स्टार्ट, देन आई राइट ओवर हेयर स्टॉप एंड लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई नेगेटिव इंडेक्स, तो नेगेटिव इंडेक्स ये जाएगा रिवर्स में. ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं कैसे ऑपरेट करेगा. तो नेगेटिव इंडेक्स के लिए मुझे यहाँ पे कुछ तरीके से स्टार्ट एंड स्टॉप भी रिवर्स में देने पड़ेंगे. तो लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया -1. मैंने बोला कि -1 मतलब एक स्टेप लो बट पीछे से, लाइक रिवर्स से. ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे दे दिया लेट्स से यहाँ पे दे दिया मैंने 6 एंड मैंने दे दिया यहाँ पे 0. ठीक है, तो इससे यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे दे दिया 6, स्टार्ट यहाँ से करना है, स्टॉप 0 पे करना है एंड यहाँ पे मेरे को चाहिए -1. तो ये आया GFEDCB. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट किया 6 से एंड मैं 0 तक गया, बट एक उससे पहले मेरी डायरेक्शन ये थी तो उससे पहले ये यहाँ तक जाएगा एंड -1 इज द स्टेप, तो ये जाएगा रिवर्स में एंड एक एक स्टेप लेते हुए जाएगा. ठीक है, यानी माइनस जो है बेसिकली डायरेक्शन बताता है कि वो किस डायरेक्शन में स्टेप लेगा. ठीक है, उस हिसाब से आपके स्टार्ट एंड स्टॉप बन जाते हैं. तो इस बेसिस पे मैंने इसका लाइक स्लाइसिंग कर दी. एंड लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2 to -6 एंड देन आई राइट ओवर हेयर -1, तो ये स्टार्ट होगा -2 से एंड जाएगा -6, बट उससे एक पहले यानी -5 तक बेसिकली.
ठीक है। तो लेट्स से इफ आई राइट ओवर हेयर एस, आई राइट -2 टिल -6 एंड माइनस, तो ये गया GFED, यानी -2 ये था, तो -2 -3 -4 -5, यानी GFED तक इसने सारे लेटर्स कवर कर लिए। तो बेसिकली ये होता है स्टार्ट, स्टॉप एंड दिस इज यू कैन से स्टेप, कि स्टेप बताइए कि किस डायरेक्शन में मूव करना है। पॉजिटिव है तो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, एंड नेगेटिव है तो राइट से लेफ्ट, यानी रिवर्स वाला ऑर्डर, ठीक है। एंड स्टार्ट एंड स्टॉप आपको उस हिसाब से एडजस्ट, लाइक आपको उस हिसाब से लाइक देखना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड कहाँ से स्टॉप हो रहा है। एंड लेट्स से अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं देता हूँ तो जो भी डायरेक्शन होता है, लेट्स से अगर मेरे पास डायरेक्शन पॉजिटिव है तो अब बेसिकली यहाँ पे ये आती है बात कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास ये दो होते हैं स्टार्ट स्टॉप, एंड लेट्स से यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लिखा है पॉजिटिव, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन लेट्स से पॉजिटिव है, ठीक है, तो स्टार्ट स्टॉप में अगर कोई भी चीज़ फिल नहीं है तो वो इनिशियली लेफ्ट से राइट के फॉर्म में फिल हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे आ जाना चाहिए 0 एंड यहाँ पे आ जाना चाहिए इसके हिसाब से 8, विच इज़ द लास्ट इंडेक्स +1, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो उसकी जगह ये फिलअप हो जाएगा, ठीक है। एंड लेट्स से अगर यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है यानी रिवर्स ऑर्डर में, तो आपको पता है यहाँ पे क्या चीज़ें फिलअप होंगी। यहाँ पे फिलअप होगा, स्टार्टिंग होगी बिल्कुल यहाँ पे -1 से, रिवर्स का सबसे पहला इंडेक्स -1, एंड एंड हो जाएगा ये कहाँ तक, ये हो जाएगा इसके हिसाब से -8 तक, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपका इंडेक्स जो है वो है नेगेटिव, स्टेप जो है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब अगर स्टार्ट एंड स्टॉप में से कोई भी चीज़ मिसिंग है, ठीक है, एंड आपका स्टेप जो है वो पॉजिटिव है, तो वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव के हिसाब से 0, स्टार्ट हो जाएगा 0 एंड एंड हो जाएगा लास्ट इंडेक्स +1। एंड अगर आपका जो स्टेप है वो है नेगेटिव एंड स्टार्ट एंड स्टॉप में से कुछ भी मिसिंग है तो वहाँ पे आ जाएगा इनिशियली लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा -1। रिवर्स ऑर्डर में आपको ये रिमेंबर करना है, एंड लाइक जो एंडिंग जो लास्ट जो स्टॉप इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा -8। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि ये कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। सिंपल वे में आपको बस यहाँ पे याद रखना है स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, स्टेप से काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। तो आप एक बार इसे खुद से ट्राई करें तो जिससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा इस तरीके का कि हम स्लाइसिंग यहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो लाइक स्लाइसिंग में ये सारी चीज़ें थी, लाइक स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स एंड देन स्टेप इंडेक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो एक चीज़ और, अगर मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, मुझे उसका रिवर्स जानना है, तो मैं वो कैसे जानूंगा? तो उसके लिए यूज़ होता है यहाँ पे S::(-1). ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर यहाँ पे -1 है तो आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके रिवर्स वाले सारे जो स्टार्ट एंड स्टॉप इंडेक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही लाइक यू कैन से अज्यूम होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट अज्यूम होगा -1 एंड ये अज्यूम होगा -8, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये जाएगा रिवर्स ऑर्डर में, विच इज़ फ्रॉम यू कैन से लाइक राइट का जो -1 एंड लेफ्ट -8, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो ये बेसिकली क्या कर देगा, ये आपको कर देगा रिवर्स कैसे कर देगा? क्योंकि -1 से -8 यानी राइट से लेकर एक्सट्रीम राइट से लेकर एक्सट्रीम लेफ्ट तक, ठीक है। एंड -1 है, माइनस है तो ऑब्वियस ही बात है लाइक डायरेक्शन रिवर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, एंड 1 है तो एक एक स्टेप यहाँ पे लेगा। तो एक बार इस चीज़ को ट्राई कर लेते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे जो मेरा ABCDEFGH था वो हो गया रिवर्स। तो आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया हो। तो इन सिंपल लाइक यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप का पूरा गेम है, ठीक है। स्टेप डिसाइड करता है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, एंड स्टार्ट एंड स्टॉप आर द इंडेक्सेस। तो आप उस हिसाब से उसको लाइक यू कैन से लाइक आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया हो कि पाइथन में स्लाइसिंग कैसे होती है एंड स्लाइसिंग का क्या क्या यूज़ है। तो ये थी लाइक आज की वीडियो। तो आई होप आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद अदर्स, एंड टिल देन गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।